सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने समझा कि किसी दूसरे के धर्म को भली भांति किए जाने से ज्यादा अच्छा है गुण रहित भी अपने धर्म को करना। अपना धर्म ही श्रेष्ठ होता है। अपना धर्म अर्थात अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, अपने गुणों के आधार पर किया जाने वाला कर्म। और श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, जिसके माध्यम से हमें भी यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी कर्म, कोई भी उद्योग किसी न किसी दोष से ढका ही हुआ होता है, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। तो इसलिए जरूरी है, अनिवार्य है कि हम अपने सहज कर्म की ओर ही अग्रसर हों। सहज कर्म अर्थात हमारी ही प्रकृति के अनुरूप, हमारे स्वभाव के अनुरूप जब हम कर्म करेंगे तो वह हमारा सहज कर्म होगा, क्योंकि हम उसमें सहज होंगे। और सहज कर्म में यदि दोष हो भी तो भी उसे त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कर्म, प्रत्येक उद्योग में दोष होते हैं। तो ऐसे में अपने सहज कर्म को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे ध्यान पूर्वक करते रहने की आवश्यकता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परिमां संन्यासेन अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जगह आसक्ति रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला और इच्छाओं रहित मनुष्य निष्कर्म की सिद्धि को परम संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य, वह पुरुष, वह आत्म तत्व जो प्रत्येक प्रकार से आसक्ति से रहित है। किसी भी पदार्थ में, किसी भी जीव में उसकी किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं। साथ ही जो जीते हुए अंतःकरण वाला है, जिसने अपने ही अंतःकरण को दमन और शमन के माध्यम से अर्थात इंद्रियों और मन को संयमित करते हुए उनके निग्रह के माध्यम से जीत लिया है, अपने आत्म तत्व को अपने वश में कर लिया है और संयम में रखे हुए इस अंतःकरण के आधार पर इच्छाओं से रहित होते हुए जब अंतःकरण पर इतना संयम स्थापित हो जाएगा तो निश्चित है कि इच्छाएं भी वहां से अपना रास्ता बदल लेंगी। इच्छाओं से रहित वह मनुष्य निष्कर्म की सिद्धि को अर्थात किसी भी कर्म का कर्ता स्वयं को न मानना, इस प्रकार की सिद्धि को परम संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है। तो आसक्ति से रहित होना, अंतःकरण को जीतना, इच्छाओं से रहित होना, यह सब संन्यास के ही तो लक्षण हैं। तो इस प्रकार के संन्यास से, इस परम संन्यास के अभ्यास से निष्कर्म की सिद्धि को मनुष्य प्राप्त करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जैसे सिद्धि को प्राप्त हुआ ब्रह्म जो दिव्य ज्ञान की निष्ठा को प्राप्त करता है, वैसे ज्ञान को संक्षेप में ही मुझसे सुनो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से अब कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर ब्रह्म तत्व के समान हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, एकाकार ही हो जाता है एक तरह से, और ऐसा सिद्धि को प्राप्त हुआ ब्रह्म दिव्य ज्ञान की निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उस सिद्धि तक वह पहुंचा ही ज्ञान के माध्यम से है। तो उस दिव्य ज्ञान की निष्ठा को, उस ज्ञान को अब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। श्री कृष्ण इस संबंध में अब अर्जुन से क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।